मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री ने कहा है कि इस बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों से जुड़ी वेलफेयर स्कीम के लिए फंड जारी किया गया। अंतरिम बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि रेलवे से लेकर अन्य सेक्टर में प्रोजेक्ट को लेकर सरकार ने अपना विजन रखा है। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई। वहीं लखपति दीदी योजना को विस्तारित किया जाएगा और राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज योजना जारी रहेगी। 3 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11% ज्यादा खर्च किया जाएगा। दरअसल यहाँ पर जो अंतरिम बजट में तमाम बड़ी बातें कही गई हैं, तमाम बड़े ऐलान किए गए हैं, तो इस बीच हर वर्ग को ये उम्मीद थी इस बजट से, और तमाम चीज़ों को समझने की आज हम कोशिश भी करेंगे कि जो वर्ग है, युवा, किसान या फिर महिलाएं, उद्योग जगत, किस सेक्टर को कितना ज़्यादा फायदा हुआ। और इस पर बातचीत करने के लिए ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए इंदौर से। तो हेमंत, इस बजट से कितनी ज्यादा लोगों को उम्मीद थी और कितना ज्यादा उन्होंने खोया, कितना ज्यादा पाया? इंदौर की जनता क्या कह रही है? देखिए, बिल्कुल मेरे साथ में इंडस्ट्रीज से जुड़े इंडस्ट्रीज मेरे साथ में मौजूद है, उन्हीं से जान लेते, क्योंकि इंडस्ट्रीज को काफ़ी उम्मीदें इस बजट से थी। जब हमने कल बात की थी तो उन्होंने कहा था कि इसके अंदर कहीं ना कहीं इस बार हमें उम्मीद काफ़ी है इस बजट से भी। हालांकि अंतरिम बजट है, उसको लेकर बात कर लेते हैं। सर, बजट पेश हो गया है, इस बार बजट में क्या कुछ इंडस्ट्रीज के लिए खास रहा? आपने क्या कुछ इसमें समझा? ये इस सरकार का आखिरी अंतरिम बजट था। हमें जो उम्मीद थी उससे काफ़ी ज़्यादा इस बजट में हमें मिला है, ऐसा लगता है। सरकार की मंशा काफ़ी देश को प्रगति की राह पे ले जाने की है। इस बजट की जो खास बिंदु रहे कि 1 करोड़ जो नए पीएम आवास जो वर्तमान में प्रोजेक्ट है उससे ज़्यादा लेंगे। उससे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बूस्ट आएगा पेमेंट का, उससे गांव में और सब जगह उद्योगों को लाभ मिलेगा, चाहे लोहा उद्योग हो, सीमेंट उद्योग। इसके अलावा उन्होंने जो एमएसएमई के लिए एक नई नीति बनाने की घोषणा की। हालांकि नीति के विषय में अभी कुछ बताया नहीं गया है, पर जैसा कि कहा है कि नई नीति आएगी तो उससे अच्छा लगता है कि कुछ स्पेशल पैकेज एमएसएमई के लिए यह सरकार देगी। और इससे काफ़ी कुछ योजनाओं में लग रहा है कि सरकार की मंशा देश को आगे ले जाने की और उद्योगों को और स्किल डेवलपमेंट करते हुए उनके लिए करने की है। महिला सशक्तिकरण की बात हुई तो वहाँ महिलाओं के लिए जो नई योजना है बिना ब्याज के लोन देने की है, उसमें काफ़ी बजट रखा है। इससे तो जो घर की महिलाएं आगे आएंगी तो वो छोटे कुटीर उद्योगों को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि महिलाएँ ज़्यादातर उसी उद्योगों से रिलेटेड रहती हैं। दूसरा, जो रेलवे के लिए उन्होंने काफ़ी एक कॉरिडोर जो डिसाइड किए हैं 3 तरह के, जो एक तो खनिज, सीमेंट और के लिए वो जो नए कॉरिडोर बनेंगे उससे भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बूस्ट आए। प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ और उससे रिलेटेड जो सब्सिडीज़ जो पहले 4.2 लाख करोड़ थी उसको 6.2 लाख करोड़ का उन्होंने इस बार प्रावधान किया है। तो जो उद्योगों को सब्सिडी मिलेगी उससे जो मोटिवेशन मिलेगा, तो ऐसा लगता है सरकार छोटे उद्योग जैसा 1 प्रोडक्ट 1 स्टेट, इस तरह की योजनाएं और युवाओं को स्किल देने की योजनाओं से आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सरकार जो कदम कर रही है, उस हिसाब से मान से ये बजट काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं तरुण व्यास, सेक्रेटरी। बजट काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज बजट आपने सुना, पूरा बजट, क्या उद्योगपतियों के लिए कितना अच्छा ये बजट रहा? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं अध्यक्ष लघु उद्योग भारती की तरफ से पंकज काले बोल रहा हूं। आज के बजट में देखा है कि इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने वाला बजट, और मोदी जी का और पूरा विज़न ही हमेशा विज़न रहता है कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। क्योंकि देखा जाए तो पिछले बार हमारा जो एक्सपोर्ट था वो काफ़ी कम हुआ है। इम्पोर्ट काफ़ी चीज़ें जो इंडिया में काफ़ी, जैसे आप अपने कोरोना के टाइम में देखें या काफ़ी चीज़ें अभी जो आप मेडिसिन में ही देखें कि मेडिसिन में काफ़ी जो इंडिया में जो प्रोडक्ट थे वो अभी नए प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर हो से। उसमें क्या है कि आप ये देखिए कि मोदी जी ने जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम करा वो पूरा इंपोर्ट था, पर उसके बाद देखा जाए कि पूरे वैक्सीनेट पूरे इंडिया को कर दिया, और शायद हमारा विश्व में पहला देश है जो 100% वैक्सीनेट हो गया। उसके अलावा बजट में इन्होंने रेलवे को भी बहुत सुविधाएं दी है, और पर्टिकुलर महिलाओं के लिए उन्होंने काफ़ी दिए कि कम से कम उन्होंने जो 3 करोड़ महिलाओं को जो स्वयं का रोजगार देने की जो बात रखी है, मैं उससे बहुत अभिभूत हूँ कि यदि देश में यदि महिलाएं अपनी इंडस्ट्रीज खुद डालेंगी तो मैं नेचुरली है पूरे देश की जो ग्रोथ है वो होगी, और कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं चलेंगी। सर, बिल्कुल। आपने बजट को काफ़ी से सुना था, क्या लग रहा है बजट कितना खास रहा इस बार का?
सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि अपनी इनकम स्लैब हमेशा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार बहुत प्रतिबद्ध है और कोई भी टैक्स स्लैब की दरें, जी हाँ, इतनी महंगाई के युग में जहाँ हर चीज़ दोगुना हो गई है, कोई टैक्स स्लैब में चेंज नहीं हुआ है, जो कि लगभग 25 करोड़ टैक्स पेयर्स के लिए एक बहुत ही, मैं मानता हूँ, पॉजिटिव वाइब्स इससे फील होगी। तीसरा, 3 करोड़ घर सरकार ने गरीबों के लिए बना कर दिए, यानी कि सरकार का जो फोकस बिल्कुल मेंटली मैं बताऊंगा कि गरीब वर्ग और उनकी आय बढ़ाने के लिए बहुत ही प्रतिबद्ध है। 2 करोड़ नए घर इस बार बनाए जाएंगे और जैसा कि सम्माननीय सदस्यों ने आपको बताया, मैं इसमें एक चीज़ और अमेंड करना चाहूँगा, जोड़ना चाहूँगा कि 25 करोड़ से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स, जिनके लिए कोई सोचता नहीं, इतनी सरकार उनके लिए प्रतिबद्ध है। उद्यमियों के लिए सबसे 10 साल में सबसे अच्छा बजट में इसको इसलिए बोल सकता हूँ कि सरकार के द्वारा 20 से ज़्यादा स्टेट में युवाओं के लिए 20 से 40 वर्ष के जो नौकरी पेशा लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, वो उद्योगपति और अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डाल सकते हैं। उनको बहुत हैंडसम ब्यूटीफुल सब्सिडी ऑफर कर रही है गवर्नमेंट और बहुत ही लीनियंसी है। और मैं आपको बताऊंगा कि ये नए भारत की जो गाथा और अमृतकाल का जो ये बजट, इसको इसलिए कहा भी जा सकता है क्योंकि लगभग 35 से ज़्यादा योजनाओं में सरकार ने काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हम लोगों को क्रिएट करके दी है और ये एक प्रतिबद्धता दर्शाता है सरकार की ओर और उद्यमी एवं युवाओं के जुड़ने के लिए। धन्यवाद। बिल्कुल। इसमें अगर हम बात करें कि महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए भी विशेष रहा ये बजट। बेसिकली सरकार ने पिछले 9 वर्षों में 70 सालों की पूर्ति कर दी है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक युवा हूँ और सारे हम लोग प्रोफेशनल एसोसिएशन से इंगेज्ड लोग हैं और काफ़ी सारी चीज़ें इस स्टेट के अलावा भी जो 5 स्टेट में जहाँ भी रिसेंटली इलेक्शंस कंप्लीट हुए हैं, सरकार का जो फोकस है ये दर्शा रहा है कि सरकार बहुत ही प्रतिबद्ध है। विशेषकर जो महिलाएं जो छोटा छोटा व्यापार करती हैं, इसमें आप फूड प्रोसेसिंग और महिलाओं से संबंधित यूनिट पे विशेष कंसंट्रेशन सरकार ने इस बार किया है। ठीक है। देखिए, जो बजट है उससे उद्योगपति भी खासे खुश हैं। मेरे साथ में उद्योगपति एक मौजूद हैं। सर, जो बजट रहा ये उद्योगपतियों के लिए कितना खास रहा, क्योंकि कल आपने अपनी कई उम्मीदें बताई थी इस बजट से। नहीं, देखो, एक तो वंदे मातरम के लिए जो 40 को जो उन्होंने बोली है, इसके अंदर निश्चित तौर के ऊपर जो है भारत में एक नया बूस्टर आएगा। इसके अलावा जो भी उन्होंने कहा है, निश्चित तौर पे एमएसएमई के लिए जो है ये बजट जो आया हुआ है वो आने वाला समय में जो है एमएसएमई को बढ़ावा देगा। ठीक है। मैंने कल भी कहा था कि प्रधानमंत्री तो अगले समय जीते हुए ही हैं और जब बजट आएगा, नया बजट आएगा, उस समय निश्चित तौर के ऊपर एमएसएमई के लिए और भी काम होगा। ठीक है हेमंत, आप हमारे साथ बने रहिए, के लिए भी काफी मैं आपके पास लौटूंगा और भी लोगों से आप बातचीत करें।